हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक वर्ष 2011 का भाग 1 यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी पेडागोजी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है। तो इसमें विकल्प चौथा सही है, मूर्ख क्रियात्मक अवस्था, ये वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 2 इसमें दे रखी है कि बच्चों में बौद्धिक विकास 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो इसमें भी विकल्प डी इसमें विकल्प सही होगा। जीन पियाजे द्वारा 4 स्तर बताए गए थे। पहला स्तर था इसमें संवेदी गति का अवस्था, यानी ये 0 से 2 वर्ष था। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी अवस्था इन्होंने बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या तीसरा इसमें दे रखा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं, निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदात्मक होनी चाहिए या उदासीन होनी चाहिए। तो इसमें विकल्प बी इसमें ये सही होना चाहिए होगा, अग्र सक्रिय अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। इसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो खेल के मैदान में बी विकल्प दे रखा है विद्यालय एवं कक्षा में, नंबर सी दे रखा है इसमें ऑडिटोरियम में, और डी विकल्प दे रखा है गृह में। तो यहाँ विकल्प बी इसमें सही हो गया, यानी विद्यालय एवं कक्षा में हम सबसे अच्छे तरीके से वहाँ संज्ञानात्मक विकास को डेवलप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या अगली देखेंगे। इसमें को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया गया है। तो ए विकल्प दे रखा है कक्षा में अधिगम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और कक्षा में पूर्ण नीरसता। इसमें विकल्प ये तीसरा सही होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न सूचना। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 6, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ए विकल्प दे रखा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसमें विकल्प सी यहाँ सही होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे तो इसमें डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो पठन विकार होता है, पठन विकार से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 8 इसमें दे रखा है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ए विकल्प इसमें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होनी चाहिए, या फिर विशेष विद्यालय में होनी चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होनी चाहिए। प्रश्न 8 में विकल्प ए सही होगा, क्योंकि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताएं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण
के साथ वो अपने को समायोजित कर सकें। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। तो इसमें विकल्प जो दे रखे हैं, पहला विकल्प है इसमें कि सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम को से नए अधिगम विभेदित करता है, और एक दिशीय रूप में सोचने वालों को प्रस्तुत करता है, और इसमें नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो प्रश्न संख्या 9 में विकल्प डी इसमें सही होगा, सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ये इसमें विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को, तो ये विकल्प इसमें दिया है इन्होंने कि निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडियो के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी विकल्प इसमें दे रखा है कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें विकल्प सी यानी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये इसमें विकल्प ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है तो श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए, इसमें पहला विकल्प श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए, या फिर चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या प्रश्न पूछना चाहिए। तो रुचि बनाए रखने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो विकल्प डी यानी प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्न पूछने से बच्चे की रुचि बनी रहती है, ये इसमें डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं कि उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या बी विकल्प में यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या सी यह समय बताने के लिए सहायक होगा, या डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो यहाँ विकल्प इसमें बात करेंगे तो ये डी विकल्प इसमें सही है, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में इसीलिए खेलना आवश्यक होता है जिससे कि उनका हम सर्वांगीण विकास कर सकें। तो प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन कैसा साधन है, तो इसमें ए विकल्प दे रखा है इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा का है, या बी विकल्प औपचारिक शिक्षा का है, या सी विकल्प गैर औपचारिक शिक्षा का है, या दूरस्थ शिक्षा का है। तो इसमें बात कर लें विकल्प ए, तो ये घर की शिक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा यहाँ लिखित और प्रश्न संख्या 13 में परिवार एक साधन जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, यहाँ हमें अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय होता है और माता पिता को ही बालक अपना प्रथम शिक्षक मानता है, और इनसे प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अनौपचारिक होता है, और इसी ज्ञान से बालक जो सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे आगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। विकल्प ए इसमें दिया है कि महान व्यक्तित्वों के बारे में बोलकर, और बी विकल्प इसमें अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, नंबर विकल्प सी दे रखा है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और उन्हें डी विकल्प जो दे रखा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसमें जो विकल्प होगा तो इसमें ये विकल्प सी ये सही होगा, आदर्श के रूप में बर्ताव करके। इसके लिए
दिखा सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक बच्चों के लिए एक आदर्श होता है और वो काफ़ी हद तक उसके लिए, टीचर के लिए यानी फॉलो भी करते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 15 में जो प्रश्न दे रखे हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ए विकल्प जो दे रखे हैं, ए में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या बी कक्षा में समय अनुवर्ती होना, या सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना, यानी विकल्प डी में जो एक सुवक्ता होना। तो इसमें जो विकल्प होगा वो सी विकल्प सही होगा, यानी विकल्प सी, यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण। प्रश्न संख्या 16, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री किस समूह के अंतर्भुक्त किया जाता है। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं, श्रव्य साधन या श्रव्य दृश्य साधन, सी दे रखा है दृश्य और श्रव्य साधन, और डी विकल्प इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट जो है वो केवल दृश्य साधन में आता है, तो इसमें ये विकल्प बी सही होगा। श्रव्य साधन में इसमें केवल सुनने वाले साधन होते हैं, दृश्य और श्रव्य में इसमें जिसमें सुन और देख सकते हैं, इसमें दोनों साधन होते हैं। श्यामपट्ट के अलावा इसमें मानचित्र हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है और मॉडल हो सकता है। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 17 निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो इसमें ए जो विकल्प दे रखे हैं, ए तो इसमें श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, डी इनमें से सभी। तो यहाँ जो विकल्प है वो सबसे एप्रोप्रिएट है, वो विकल्प डी, इनमें से सभी, क्योंकि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षण कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल में श्यामपट्ट कौशल भी आता है, प्रश्न कौशल भी आता है, एक स्पष्टीकरण कौशल आता है और फीडबैक के लिए भी आता है। तो इसमें ये विकल्प डी ये सही होगा। प्रश्न संख्या अगले की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 18 जो दे रखा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने की सलाह दी जाए, बी विकल्प में कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और सी दे रखा है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी दे रखा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प सी सही होगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 19, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो फ्रोवेल ने किया था। शिक्षा का जो किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रोवेल ने उनके लिए दिया था। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, यानी एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें विकल्प दे रखे हैं कि बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बी विकल्प अभिभावक को लिखेंगे, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और बिल्कुल ये इसमें विकल्प सही होगा, यानी बच्चे को दंड देंगे तो ये दंड बिल्कुल नहीं देंगे। इसमें जो विकल्प होगा वो ये सी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, यानी कोई
बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसके लिए कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो ए विकल्प इसने दिया है कि उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी, उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए जगह निर्धारित करेंगे। सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो विकल्प है वो सी विकल्प सही है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 22, पृथक पृथक समजातीय समूह के 22 का ए, पृथक 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 समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। तो इसमें विकल्प जो दे रखे हैं, पहला ए दे रखा है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसमें जो विकल्प होगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार में। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 23, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप, तो विकल्प इसमें दे रखे हैं कि उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बी विकल्प, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं में बैठने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प, प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो ए विकल्प इसमें दे रखा है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, तो बिल्कुल गलत है। बी विकल्प दे रखा है कि उनका अधिकारियों से उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। और सी विकल्प जो दे रखा है उनके अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये विकल्प सही है। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि, ये भी नहीं होगा, तो बी विकल्प इसमें सी, इसमें बी विकल्प सी इसमें सही होगा, यानी उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 की बात करेंगे, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ए विकल्प इसमें दे रखा है व्यक्तित्व निर्माण में। बी विकल्प दे रखा है कक्षा शिक्षण में। सी विकल्प दे रखा है अनुशासन में। और डी विकल्प दे रखा है इनमें से सभी। तो ये जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है वो इन सभी में होता है, तो
ये वाला विकल्प इसमें ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 26, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। यानी बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ए विकल्प इसमें दे रखा है, बहुत तरीके से बच्चों को प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी विकल्प दे रखा है, बच्चों में युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी इसमें दे रखा है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी विकल्प दे रखा है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो डी विकल्प सही होगा, यानी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। प्रश्न संख्या 27 की बात करेंगे तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि ये विकल्प में दे रखा है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी विकल्प दे रखा है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना तथा छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी विकल्प दे रखा है इसमें कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी विकल्प दे रखा है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें विकल्प डी सही है कि प्रश्नों में आने वाले समान प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। प्रश्न संख्या 28 की बात करेंगे तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कहाँ करेगा। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं कि सुनिर्मित पाठों में। बी विकल्प दे रखा है स्वतंत्र अध्ययन में। सी विकल्प दे रखा है नियोजित निर्देश में। और डी विकल्प दे रखा है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो यहाँ विकल्प ये बी विकल्प सही हो गया, यानी स्वतंत्र अध्ययन में वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे। 29 में आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसमें क्या करेंगे। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं ए यानी उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी विकल्प उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी विकल्प वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के से अनुप्रेरित करेंगे। और डी विकल्प उसमें उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो सी विकल्प इसमें सबसे अच्छा विकल्प है और ये विकल्प इसमें वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इसमें जो विकल्प दे रखे हैं, ए विकल्प उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। बी विकल्प जो दे रखा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। और सी विकल्प उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, तो ये भी हमें नहीं करना है। तो इसमें जो विकल्प डी बचा यही इसका उत्तर होगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी डी विकल्प इसमें ये डी विकल्प सही हो जाएगा। ये इसमें सीडीपी के वर्ष 2011 के इसमें ये 30 प्रश्न थे। इन 30 प्रश्नों के लिए हमने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी स्मार्ट क्लास 360। थैंक यू।